ताकत का सरचश्मा अवाम। बात तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है और कितनी नहीं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर हम कहें कि हकीकी मायनों में एक मुल्क की अवाम ने इस बात को सच कर दिखाया है, तो ये काफी हैरानकुन बात है, क्योंकि ताकत या यूज ऑफ फोर्स ये चीजें एसोसिएट ही आर्म फोर्सेस के साथ होती हैं, और ये ताकत का सरचश्मा अवाम सिर्फ एक मुहावरा बन के रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुनहरे हरूफ में लिखे गए उस वाक़े का जिसने दुनिया की तारीख को खिला के रख दिया था और बज़ाहिर नामुमकिन सी एक चीज को ना सिर्फ मुमकिन बनाया बल्कि एक कौम होने का सबूत दिया। खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल रैकबैक टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम तारीख के उस वाक़े का जिक्र करेंगे जिसकी मिसाल शायद ही आपको तारीख में कहीं मिलेगी। हम बात कर रहे हैं 2016 में हुए तुर्की के नाकाम मिलिट्री कूप का। आसान अल्फाज में कहें तो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश को अवाम ने अपनी ताकत से नाकाम बना दिया था। सबसे बेसिक सवाल है कि मार्शल लॉ आखिर है क्या? दोस्तों, मार्शल लॉ बेसिकली सिविलियन हुकूमत का तख्ता उठाने का नाम है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं और तमाम तर सिविल राइट्स को भी खत्म कर दिया जाता है। 15 जुलाई 2016 को तुर्की की सियासी तारीख का सबसे जानलेवा मिलिट्री कूप यानी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी, जब तुर्किश मिलिट्री के एक सेक्शन ने तुर्की के बेशतर बड़े शहरों में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके जरिए उनका इरादा सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उठाना था। सोल्जर्स और टैंक्स को सड़कों पर लाया गया और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल में कई धमाके सुने गए। तुर्किश एयरफोर्स फाइटर्स जेट्स ने अपने ही पार्लियामेंट पर बॉम्ब गिराए और तुर्की के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को उनकी अपनी ही सिक्योरिटी ने अगवा कर लिया। इस मिलिट्री कूप की कोशिश के दौरान कई घंटों तक ऐसा लगता रहा कि तुर्की अपनी 95 साल सियासी तारीख में चौथी बार मिलिट्री मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस दफा कुछ ऐसा हुआ जिसका न किसी को अंदाजा था, न ही तारीख में ऐसा पहले कभी हुआ था। इस वक्त सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की में ही छुट्टियों पर थे और जब उनको इस मार्शल लॉ का इल्म हुआ तो उन्होंने फेस टाइम पर CNN तुर्क के साथ इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने अपने सपोर्टर्स को सड़कों पर आने के लिए कहा। इस मार्शल लॉ की कोशिश के दौरान 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स ने उस होटल पर भी हमला किया जहां पर एर्दोगान छुट्टियां गुजार रहे थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 मुसल्लह फौजियों ने होटल पर दावा बोला, लेकिन कमांडर ऑफ द फर्स्ट आर्मी इन इस्तांबुल की तरफ से बरवक्त इत्तला मिलने पर एर्दोगान होटल को पहले से ही छोड़ चुके थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर मार्शल लॉ की खबर फैली तो हजारों की तादाद में आम आवाम अपने लीडर की आवाज पर लबैक कहा और हथियारों से खुद को लैस करके निकल आए। हथियार कोई गन्स वगैरह नहीं, बल्कि चाकू, छुरियां वगैरह और जो भी घर में मौजूद चीज मिली उसे थामे सड़कों पर निकल आए। इस हजूम ने टैंकों और फाइटर जेट्स की बमबारी का सामना किया और लेवलिस्ट सोल्जर्स यानी वो फौजी जो इस मिलिट्री कूप का हिस्सा नहीं थे और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर इस मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बनाया। हुकूमत ने जल्द ही मार्शल लॉ की कोशिश को कुचल देने का ऐलान किया और फौजी दस्ते जो कि इस साजिश में शामिल थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इस मार्शल लॉ की कोशिश की एक भारी कीमत भी चुकाना पड़ी, जिसमें लगभग 241 लोग जान बहक हुए और तकरीबन 21,934 के करीब लोग जख्मी हुए। तुर्की हुकूमत ने इस साजिश का इल्जाम फतहुल्लाह गुलन पर आयद किया, जो कि तुर्की के एक अहम मजहबी और एक मारूफ बिजनेसमैन शख्सियत है और 1999 से अमेरिका में खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं। ये लोग एक वक्त में एर्दोगान के इत्तेहादी हुआ करते थे, लेकिन माजी में हुए वाकयात जैसे कि गैर कानूनी तैनातियां, करप्शन इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के बायस इनके माबैन इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। तुर्किश ऑफिशियल्स का ये कहना है कि गुलन की जानिब से मार्शल लॉ की कोशिश की वजह ये थी कि AKP गवर्नमेंट की गुलन मूवमेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तकरीबन कंक्लूड होने के करीब थी और गुलन मूवमेंट के फॉलोअर्स को इस बात का खदशा था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब गुलन का कहना यह है कि मार्शल लॉ खुद एर्दोगान की तरफ से लगाया गया ताकि वो अपने आप को एक डिक्टेटर के तौर पर सामने ला सके। गुलन के इस दावे को तुर्की की स्पाई एजेंसीज और ऑपोजिशन पार्टीज रद्द कर चुकी हैं। 22 जुलाई को तुर्किश गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और तुर्किश कोर्ट्स ने सैकड़ों अफराद को गुलन मूवमेंट से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। हजारों की तादाद में मिलिट्री अफसरान, पायलट्स,
पुलिस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स और टीचर्स को गुलन मूवमेंट से ताल्लुक रखने के इल्जाम में नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। दर्जनों मीडिया आउटलेट्स को भी गुलन मूवमेंट से ताल्लुक रखने के इल्जाम में बंद कर दिया गया और इसके साथ यूनिवर्सिटीज का रेक्टर्स की तैनाती का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया और एर्दोगान बाहिरास्त रेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी देने लगे। फील्ड मार्शल लॉ के नतीजे में तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फासला बढ़ा, जिन्होंने तुर्की की गवर्नमेंट पर ही इस मार्शल लॉ की साजिश का इल्जाम लगाया। तुर्की के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बिगड़े क्योंकि तुर्की ने गुलन की हवालगी का मुतालबा किया, जिसको यूएस गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। जहां इस मार्शल लॉ की कोशिश ने वेस्टर्न ताकतों के साथ तुर्की के ताल्लुकात को खराब किया, वहीं तुर्की की पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया और मार्शल लॉ की कोशिश के एक ही दिन बाद तमाम सियासी पार्टीज ने मिलकर इस मार्शल लॉ के खिलाफ एक मुश्तरका बयान भी दिया। तुर्की में हुई इस फेल्ड कूप अटेम्प्ट ने बाकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बहुत ही कमाल सबक दिया। एक तो ये कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम ही है। अवाम गैर जमहूरी ताकतों के खिलाफ एक हो जाए तो कोई भी जमहूरी निजाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा ये कि सियासी इख्तिलाफात लाजमी रखें, लेकिन जब बात है मुल्क की सालमियत और बका की, तब तमाम तर सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर एक ताकत बन जाए और तमाम तर मुश्किलात का मुल्क का सामना करें। तीसरा ये कि टेक्नोलॉजी तक आम आवाम की दस्तरस को यकीनी बनाएं, क्योंकि इस फेल्ड कूप अटेम्प्ट में एर्दोगान की फेस टाइम कॉल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, जिससे आम आवाम तक एर्दोगान का पैगाम जल्दी पहुंचा और वो एक ताकत बन के उभरे। चौथा और सबसे अहम सबक हुक्मरानों के लिए है कि इक़्तिदार में आकर अपनी आम आवाम की फलाह बहबूद के लिए खूब दिल लगाकर काम करें, क्योंकि ये आवाम के दिल में एर्दोगान की मोहब्बत, इज्जत और एहतराम ही था, जिसके बायस वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर टैंकों के सामने लेट गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और ये इन्फो दूसरों तक पहुंचाइए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्द ही मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।